तो क्या आप भी कोई काम करने से पहले ये सोचते हो कि यार कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, या फिर अगर मैं फेल हो भी गया तो लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ये जो चीजें हमारे साथ होती है ना, इनकी वजह से कहीं ना कहीं अपने जो हमारे खुद के ड्रीम होते हैं, जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का डर रहता है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, या फिर जो मेरे आसपास के लोग हैं वो फिर मुझे किस नज़र से देखेंगे। तो इस चीज का हमारे जो करियर है या फिर हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं हम, कुछ कर नहीं पाते या फिर खुल के बोल नहीं पाते। और फिर जो सोसाइटी चाहती है ना, और जो हमारे आसपास, वो चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हम उनकी खुशी के लिए कहीं ना कहीं अपने सपने खत्म करके और उनके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। तो शायद हम लाइफ तो काट लेते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, दिन कटता रहता है, आगे आगे चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। हम अंदर ही अंदर वही ना, खुल के चीज़ें बोल नहीं पाना। क्यों? क्योंकि हम लोगों के डर से, या फिर वो फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना, उसके डर से कहीं ना कहीं हमने अपने आप को दबा लिया और वो चीज़ कभी ट्राई नहीं करी, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि एक लाइफ मिली है, इस लाइफ में अगर हमने अपने मन की चीज़ें नहीं करी तो फिर शायद कभी दोबारा हम वो कर भी ना पाए। और सही टाइम से अगर सही चीज़ ना करी तो वो कहीं ना कहीं वो फिर वो पीछे रह ही जाती है। आगे सिर्फ सोचना रह जाता है, एक मन में कहीं ना कहीं उदासी रहती है कि यार काश मैं कर लेता। तो इन चीज़ों का हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या, हम किन लोगों की वजह से अपने आप को पीछे कर लेते हैं, सोसाइटी की वजह से। देखो, सोसाइटी तो आपको वैसे भी मतलब वैसे भी नहीं छोड़ेगी, आप कुछ करो या ना करो। जिन लोगों का काम बोलना है वो बोलेंगे। और शायद आप उन लोगों से बात करो जो ये पहले कर चुके हैं, जिन्होंने सोसाइटी की वजह से अपने सपनों को कहीं ना कहीं खत्म करा। आप उन लोगों के साथ थोड़ी देर बैठो और बोलो, क्या उन सपनों को पीछे छोड़ने के बाद और सोसाइटी के हिसाब से चलने के बाद सोसाइटी ने उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करा? कहना, ताने मारना उनके साथ भी होगा। तो क्यों ना जो हमारा मन कहता है या फिर जो हम बनना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कोई सही क्रिकेटर बनना चाहता था शायद, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता था, और सीरियसली बहुत बहुत अच्छे टैलेंट सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि यार वो मतलब हिम्मत नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। वो चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, आसपास के लोग हों, दोस्त हों, उन्हें अप्रिशिएट करने की जगह उन्हें कहीं ना कहीं पीछे खींच देते हैं और उनके दिमाग में कुछ ऐसा डाल देते हैं कि वो शायद डर पूरी जिंदगी निकल ही नहीं पाता। और वो डर सिर्फ इस काम में नहीं रहता, फिर वो हर काम में जुड़ जाता है करने से पहले। क्योंकि लाइफ में हमारे जो बड़े थे ना, और जो हमारे आसपास के लोग थे, उन्होंने हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया, या फिर वो उसमें कुछ ऐसा बोल दिया कि अब हमारा कॉन्फिडेंस ही जा चुका है, बस जी रहा है। कोई किसी वजह से जी रहा है, क्योंकि लाइफ तो चलनी है। किसी की शादी हो जाती है तो फिर बीवी बच्चे, फिर वो घर गृहस्थी। लेकिन यार उसमें पर्सनल लाइफ कहाँ गई? ये जो लड़का बहुत टैलेंटेड था, जो बहुत आगे जा सकता था, फिर वो चाहे गेम्स में हो, चाहे फिर वो म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, कुछ भी हो। और सीरियसली आज के टाइम में मैं पहले मान नहीं सकता था कि अपॉर्चुनिटी कम थी। जब सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो हर बंदे को उतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद बड़े शहर में रहने वाले को। अब आप देख भी रहे होगे कि कैसे लोग रातों रात स्टार बनते हैं। और फिर बात आती है फियर ऑफ फेलियर की। हम फेलियर से भी डर जाते हैं। एक तो फेलियर हुए, या फिर एक तो जगह हम फेल हुए, हम डर के यार हमसे नहीं होगा, हम बैठ गए। ये सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि देखो, कोई भी कोचिंग, कोई भी कॉलेज, कोई भी डिग्री कॉलेज आपको सिर्फ कोर्स कराता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वहां से डिग्री लेने के बाद तुम सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि वो एक अलग पढ़ाई है। और जब हम स्ट्रगल करना शुरू करते हैं किसी भी चीज़ में, अपने आप को आजमाना शुरू करते हैं, तो डेली नई प्रॉब्लम आती है। और इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो हमें आगे बढ़ाती है वो होती है फेलियर्स। अगर फेलियर नहीं हुए तो हम कुछ बन ही नहीं सकते। क्योंकि फेलियर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं और आगे अच्छा प्रिपेयर करते हैं।
क्योंकि कुछ चीज़ें हमें कोई भी नहीं सिखा सकता, वो सिर्फ फेलियर सिखाते हैं कि हमें कैसे गिरना है और कैसे उठना है। और ये भी एक जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है। और फेलियर्स का मतलब ये भी है कि आप कोशिश कर रहे हो। वो ही बंदा फेल नहीं होता जो कोशिश नहीं कर रहा है। और कितनी बार गिरोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार ज्यादा गिरोगे ना, उसके बाद जो सक्सेस होगी उतनी मजबूत होगी। ये किसी की भी आप बात उठाकर देख लो, जो एकदम से सक्सेस हो जाते हैं ना, वो एकदम से गायब हो जाते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल अब देख लो ना, जो लोग सोशल मीडिया पर ही देख लो, जो ओवरनाइट स्टार बनते हैं, पीछे देख लो कितने सारे लोग एकदम से वायरल होते थे, स्टार बन गए, फिर गायब। आपने सुना होगा एक डब्बू अंकल आए आए थे, जिनकी डांस की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कहाँ कहाँ रियलिटी शो गोविंदा के साथ, कहा अब कहाँ है। क्योंकि उन्हें ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, और एकदम से अब उन्हें समझ में ही नहीं आया कि अब इसे रोकना कैसे। वो मतलब अपने उन्होंने सही से स्ट्रगल किया, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, स्टार बन गए। तो क्या वो हमेशा रहे? वो क्यों खत्म हुए? क्योंकि उन्होंने फेलियर नहीं देखे, या फिर वो उनका काम ही नहीं था, वो सिर्फ एक झटके में स्टार बने और एकदम से गायब हो गए। तो अगर ऐसा बनना है तो फिर कुछ भी उल्टा सीधा करने लगो, हो जाओगे। लेकिन अगर कुछ मजबूत चीजें करनी है और हमेशा टिके रहना, तो यार फेलियर तो देखने पड़ेंगे। और सोसाइटी के डर से अपने आप को पीछे भी नहीं करना, फेलियर तो आएंगे। अगर कुछ फेलियर नहीं चाहिए तो सब कुछ छोड़ दो आज, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है फेलियर कब तक आएंगे, लेकिन ये गारंटी है हर फेलियर कहीं ना कहीं हमें मजबूत जरूर करे। और उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी ना, उसकी वैल्यू भी होगी हमें। और शायद हम हमेशा डाउन टू अर्थ भी रहेंगे। हम बोलते हैं ना कि अमेजोनी कितना डाउन टू अर्थ है, या फिर कोई भी बड़ा इंसान जो बना हुआ है कितना डाउन टू अर्थ है, वो इसीलिए है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत फेलियर्स देखे हैं। और हम उनके बराबर क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम छोटे छोटे फेलियर्स के साथ, किससे डर के कहीं ना कहीं अपने आपको पीछे खींच रहे हैं, सोसाइटी से, या फिर फैमिली के डर से, या फिर कुछ भी। और यार सपनों को पूरा करने के लिए तो फेलियर देखने ही पड़ेंगे। ये सबसे अच्छा साइन है अपने आप को पहचानने का, कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारे रास्ते में फेलियर्स आ रहे हैं। क्योंकि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, और हर फेलियर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ाता है, हर फेलियर हमें कहीं ना कहीं सिखाता भी है, वो किसी भी वे में हो। तो इसमें ये डरना कि फेलियर से मैं बैठ जाऊं, रुक जाऊं, अपने आप को रोक लूं, या फिर अब मुझसे नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर फेल होने के बाद अगर तुमने डर से चलो छोड़ दिया, उसके बाद क्या करोगे? भाई करना तो पड़ेगा ना कुछ तो करोगे। और फेलियर हर रास्ते में आएंगे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें फेलियर्स ना हो। तो क्यों ना उन चीज़ों में फेलियर झेलो जो तुम्हारे मन की हैं, क्योंकि उनमें फेल होने के बाद भी ना एक नई एनर्जी मिलेगी आगे बढ़ने की। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो तुम अगर अपने मन की चीज या फिर जो तुम्हारा पैशन है उसमें फेल होगे ना, सीरियसली तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सोचोगे ही नहीं कि मैं फेल हुआ, तुम अगली कोशिश में लग जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे मन की है। इसलिए जो इंसान बनना चाहता है ना, वो किसी के डर से, फियर ऑफ फेलियर से ना रुके। क्योंकि देखो कुछ भी करने के लिए जॉब एकदम से नहीं मिल जाएगी, बिजनेस एकदम से खड़ा नहीं हो जाएगा, हर चीज के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। और जितनी जितनी बड़ी सक्सेस, जितना बड़ा सोचते हो उतने बड़े फेलियर। ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें चाहिए तो बहुत बड़ा, और उसमें प्रॉब्लम छोटी चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी को आईएएस आईपीएस बनना है तो सोचो उसकी कितनी तैयारी होती है, तो कहीं जाके आईएएस आईपीएस या फिर वो कुछ भी बनता है। और जब फैमिली के डर से या फिर फियर ऑफ फेलियर की वजह से तुमने अपने आप को रोक दिया, और जो पेरेंट्स ने बोला वो करने लगे, तो फिर उस काम को ऐसा करो कि फिर भूल जाओ जो तुम्हारे दिमाग में भी था ना, कि चलो होता है, सब किसी हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, अब मैं जिसमें हूँ अब मैं उसमें बनूंगा। फिर ये रोना भी बेकार है कि मैंने वो नहीं कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता। ये वही ना कि आपको शुरू में डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अपने सपनों के साथ जाना है, या फिर जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उनके साथ जाना है। अगर जो पेरेंट्स ने बोला उसके साथ गए,
और सोचते हम अपने सपनों के बारे में रहे, तो ये भी गलत है। क्योंकि ना हम ये कर पाएंगे, वो हमने छोड़ दिया। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी 40 साल की एज में कोई बोले मुझे क्रिकेटर बनना है, तो फिर वो पागलपन है। क्रिकेटर बनना था तो वही 17-18 साल की एज से सोचता। तो आज जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हमें उसमें कुछ ना कुछ करना है। तो सोचना खुद से सीखो। अगर हाँ अभी भी तुम्हें लगता है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, फिर कुछ भी हमने जो सोचा हुआ है हम उसमें कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो और फैमिली भी है हमारी, तो 24 घंटे में से 2 घंटे हम अपने पैशन को दे सकते हैं। और आज की तारीख, आज जो जैसा चल रहा है ना, और जितनी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर दे सकते हैं। 2 घंटे तो हम अब दे ही सकते हैं। रील्स वगैरह में भी हम, आपका भी कैलकुलेट करना, हम रील्स वगैरह या फिर सोशल मीडिया पर कितना टाइम बेवजह काट देते हैं। कभी एक दिन सिर्फ कैलकुलेट करना कि वो कितना, जो मिनट, जो सेकंड्स की रील्स होती हैं, हम उन्हें देखते देखते घंटों निकाल देते हैं। तो क्यों ना अब हम, पहले शायद जो भी कंडीशन रही हो, जो भी फैमिली की नहीं, जिस वजह से हमने अपने पैशन को नहीं फॉलो करा, आज हम शुरू करें उन सारी चीज़ों को। क्योंकि अचीव तो हम कभी भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी रही है जो कि 40-45 के बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करा। तो और फिर ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आजकल जितना भी टाइम चल रहा है ना, और जो सोशल मीडिया जब से आया है, तब से तो बहुत सारे लोग, कितने बिजनेस, कितनी लेडीज अपने बिजनेस घर से चला रही हैं। कहाँ से? सिर्फ इंस्टा से, फेसबुक से। तो क्यों ना यार वो, जो उन्होंने, वो क्यों चला रही है पता है? जब उनका वो मन था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, वही लोगों ने ना कि नहीं होगा, ये है वो है, पीछे खींच दिया। आज जब सोशल मीडिया आया तो उन्होंने एक हिम्मत दिखाई करने की। तो आज देखो, और बहुत अच्छी इनकम है पता है उनकी, बहुत बहुत बड़े बिजनेस घरों से लोगों ने खड़े खड़े कर दिए। तो वेट मत करो किसी भी चीज का। अगर टाइम तब तक, वही वाली बात है, लेट हम तब तक होते हैं जब तक हमें नॉलेज नहीं होती है। आज अगर हमें नॉलेज आ गई कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, इसके बाद जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम टाइम बर्बाद करना। अगर आज तक हमें पता ही नहीं था कि कैसे वो होता है, ये सब कैसे चीज़ है, या फिर हम कर सकते हैं या नहीं, तो हम अपना टाइम, वो गया, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था। लेकिन अगर आज हमें पता चल गई कोई चीज़ कि हाँ मैं ऐसे सक्सेस हो सकता हूँ, उसके बाद अगर हमने टाइम बर्बाद करा, तो फिर हम वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो वो फिर गलत है। और लेट कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता लेट। आज से अगर सोचना शुरू करते हो, या फिर आज से हम अपने सपनों को, जो भी हमारा सपना था, लेकिन लॉजिकल, वही वाली बात है ना, लॉजिकल। 40 की एज में तुम सोचो कि आज मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूं, तो वो गलत है। 40 की एज में अगर तुम्हें कुछ और सपना हो, बिजनेस हुआ या फिर जो भी, पॉसिबल होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। क्योंकि 40, 45, 50 के बाद ये, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो। तो क्यों ना अपना इंटरेस्ट किसी और चीज में लेकर आओ। क्योंकि इंटरेस्ट है यार, तो किसी भी चीज में आ सकता है। और ये कोसना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या फिर हम तो छोटे शहर से थे, ये सबसे बड़ी बकवास है। क्योंकि अब हर जगह हर चीज पॉसिबल है। और मैं समझता हूँ कि घर पर, छोटे शहरों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे रहना, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हर चीज़ परेशानी है। छोटे शहर से हो तो तुम देखो ना, कितने सारे यूट्यूबर या फिर कितने सारे रील्स वगैरह ये बनाने वाले छोटे शहर से इन्फ्लुएंसर, और बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, जो बेचारे सालों पढ़ाई करने के बाद, या फिर जिन्होंने बहुत कंपटीशन में ये सब चीज़ें पास करने के बाद भी इतना नहीं कमा पा रहे जितना ये इन्फ्लुएंसर आजकल कमा रहे हैं छोटे शहरों से। तो अगर अब ऐसा भी नहीं है कि सबका अपने काम छोड़ कर रील्स बनाने पे लग जाओ, तुम्हारा पैशन जो होना चाहिए वो तुम्हें पैसा देगा। और उसमें जो मेहनत करोगे ना, वो मेहनत, हमें मेहनत लगेगी नहीं, मजा आएगा कि हाँ यार हम सपनों के लिए कुछ करना है। फेल होने में भी मजा आएगा। फिर जो बोलते हैं ना, फेयर ऑफ फेलियर जैसी चीज है, वो कभी सामने आएंगी ही नहीं। क्योंकि ये फेल होने का कॉन्सेप्ट ही हमारे दिमाग में नहीं है। ये मेरे मन की चीज है, इसमें मैंने करा,
अगली बार और अच्छा करूंगा, फिर उसके बाद और अच्छा करूंगा। और एक बार हम इनकम तक पहुंच गए ना, फिर सारी चीजें बेकार लगेंगी। तो फियर ऑफ फेलियर्स लोगों के कहने पे या फिर अपने पेरेंट्स के जो भी कह रहे हैं, ठीक है, कभी कभी सही भी बोलते हैं, लेकिन सपनों को ना मार के। और ये हमें ब्लेस होना चाहिए कि हम इस जनरेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। पहले नहीं थी इतनी, सीरियसली इतनी नहीं थी। पहले अगर आपको एक्टर बनना है तो बड़े ही शहर जाना पड़ता था। अगर आपको एक्टर बनना है तो दिल्ली, एनएसडी, उसके बाद मुंबई, ऑडिशन देने, यही होता था। आजकल जिसके पास फोन है वो बंदा इक्वली अपॉर्चुनिटी लेके घूम रहा है। बस फर्क क्या है, या तो रील्स पर टाइम बर्बाद कर लो, या फिर अपने सपनों को, मतलब वही ना, अपने पैशन को फॉलो करके कुछ ना कुछ उस पर सोचना शुरू कर दो। सपोर्ट कोई नहीं करेगा शुरू में, वही ना, सुना होगा, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता, बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है। तो क्यों ना अभी से, या फिर हम, मतलब इस बारे में सोचो। क्योंकि यार देखो, जो लोग बोलते थे वो आज भी बोलते हैं, और कुछ भी कर लो बोलते रहेंगे, क्योंकि उनका काम है बोलना। पहले जो तुम चाहते थे वो नहीं करने दिया, अब जो कर रहे हो उसमें भी बोल रहे हैं। तो एक बार जो तुम्हारे सपने हैं उनके लिए, उन्हें करके पूरा करके देख लो। और पूरे नहीं होते, कोशिश करके देख लो। क्योंकि फेल हो गए ना तो एक बार मतलब लाइफ में ये रहेगा कि हाँ मैंने ट्राई करा था। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिना ट्राई कर रहे फेल करना, मतलब कोई लड़ाई बिना लड़े हार जाना, ये बहुत बाद में चुभता है। और ये चीज़ पूरी जिंदगी रहती है कि यार काश मैं अगर ट्राई कर लेता, या फिर जो आज मैं जिस हालत में हूँ अगर मैं वो कर लेता तो मैं ऐसा नहीं होता। किसी भी काम को छोटा मत समझो, छोटे से कोई भी काम बड़ा हो सकता है। तो अगर कुछ करना है तो आज से शुरुआत करना शुरू कर दो। फियर ऑफ फेलियर्स या फिर कौन क्या बोलेगा इस चीज़ को साइड में रख दो, क्योंकि लोग बोलेंगे। और ये मान के चलो, ये मान लो कि लोग, आज अगर मैंने कुछ शुरू करा तो लोग 100% बोलेंगे। लोग तभी नहीं बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। तो या तो इस चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लो कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो इसलिए लोग बोल रहे हैं, और परेशान उस दिन हो जिस दिन लोग बोलना बंद कर दें। यार ऐसा तो नहीं मैं कुछ अब कुछ कर नहीं रहा हूँ इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं। और एक फेलियर्स फेलियर्स तभी आएंगे जब हम आगे बढ़ रहे होंगे, या फिर कुछ ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, तभी फेलियर्स आएंगे। हमें डरना तब चाहिए जब ना लोग बोल रहे हैं और ना फेलियर्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं। तो इन चीजों से डरना छोड़ दो, और जो तुम चाहते हो वो खुल के करना शुरू कर दो। देख लेना, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।